सो फ्रेंड्स, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव में हम लोग डिस्कस कर लिए थे पूरा, राइट। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, राइट, वो हमारा होगा इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, राइट। आज हम इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, राइट। तो बिना किसी समय को गवाए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस में जो सबसे पहली चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, राइट। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होता है कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज़ अ ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। It is a guide for future action or behavior. Teaching also had its own set of maxims which have been discussed below. तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है, सबसे पहले आज का मैं टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेट मी मेक इट मोर क्लियर, राइट। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके अंडर में जो हमारा सब टॉपिक बनता है वो है हमारा पहला है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, राइट। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का जो पार्ट हमें देखने को मिलता है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मैक्सिम ऑफ टीचिंग हमारा निकल के जो आता है वो है आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है कि द टीचर शुड स्टार्ट फ्रॉम विथ सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़ एंड दिस कैन बी डन विद डे टू डे एग्जाम्पल्स if possible. Then gradually a teacher can move towards concepts and technical terms. This creates interest among learners to acquire new knowledge. This is helpful for better retention. तो बात यही है कि जो टीचर होता है उसको सबसे पहले आसान से शुरू करना चाहिए और उसका पढ़ाने का चीज़ जो है वो आसानी से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे बढ़ाना चाहिए, राइट। तो ये पूरा इसका चीज़ है। इसका दूसरा मैक्सिम जो हमें निकल के आता है वो है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात तक की जो जर्नी है ये। This is related to the first maxim, retention is always better if new knowledge can be linked with what is known.
तो ये पहले वाले से ही रिलेटेड है कि जैसे सिंपल है तो सिंपल मतलब होता है हम जानते हैं, और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब उसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। तो नोन और अननोन कुछ नहीं है, बल्कि जो चीज़ हम एक्चुअली में हम कहते हैं ना कि सिंपल क्या होती है, कठिन क्या होती है, ये सिंपल या कठिन कोई भी चीज़ इससे डिसाइड नहीं होती कि वो वाकई में है कठिन है या सिंपल है। ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि वो चीज़ हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, राइट। जो हम जानते हैं तो वो हमारे लिए सिंपल होगा, और जो हम नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, राइट। तीसरा है फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि जिसे जिसे हमने देखा है वहाँ से, और जो हम अभी तक नहीं देखे हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इसमें इसके तहत ये होता है कि इसमें जो नॉलेज दी जाती है स्टूडेंट्स को, वो प्रेजेंट की दी जाती है, और ताकि वो पि- पिछला जो भूतकाल है उसको समझ सके और अपने भविष्य के लिए अच्छा कर सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है कि द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैपन्स बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट दैट बिकम फेमिलियर विथ एंड डिफाइंड माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट लेटर स्टेज, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी है, जो शिक्षा हासिल करता है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि वो अ, जो पहले कंक्रीट नॉलेज गेन करता है, राइट, एंड देन उसके बाद जो है उन नॉलेज के बेसिस पे नई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को निकालता है, ठीक है। पांचवा है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, इसका मतलब ये है कि the student should be presented with example first, and then general laws and their derivation can be explained to them. The experiments and demonstrations serve this purpose. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पहले स्टूडेंट को जो है वो कुछ उदाहरण देने चाहिए, और फिर उसके बाद उन उदाहरणों को जो सामान्य नियम होते हैं उसको उसके ज़रिए उसे समझाना चाहिए। तो ये यही कह रहा है, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट। ये चीज़ ठीक इसकी उल्टी होती है। यहाँ पे ये चीज़ है कि पहले हमें सारी चीज़ें जान लेनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम फिल्टर आउट करते हुए उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हम जानते हैं, राइट। तो ये हो गया। ओके, सातवां पॉइंट है फ्रॉम इनडिफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, यानी अनिश्चित से निश्चित तक। फिर उसके बाद फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू
टू लॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक तक। फिर नौवा है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से लेकर आत्मविश्लेषण तक। या इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस जो बच्चे होते हैं उनको अस्पष्ट से या थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है किसी भी विषय के बारे में, और एनालिसिस का यहाँ पे यही काम होता है कि उन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करके उसका विश्लेषण करना। सिंथेसिस मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस द पार्ट। तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हमने अभी तक विश्लेषण किया है हम उन विश्लेषणों का भी विश्लेषण करना, तो ये हमारा होता है सिंथेसिस, राइट। फिर फॉलो नेचर, फॉलो नेचर फॉलो नेचर के तहत एजुकेशन जो होती है किसी भी छात्र को, वो उसके नेचर के हिसाब से हमें बच्चों को देना चाहिए, राइट। फिर आखिर में आता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको, जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं उनको नियंत्रण रखने में या उनको ट्रेनिंग देने का एक प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चा जो भी देखता है, जो भी टेस्ट करता है, जो सूंघता है, इस तरह की जो भी चीज़ें महसूस करता है, तो उन 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 सेंसेस के ज़रिए वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, राइट। तो ये पूरा हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा हो गया मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, राइट। और एक आखिरी होता है, वो होता है इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, encouragement to self study, राइट। अब इसके बाद जो हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इसके तहत हमारा दो तरीके के प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, तो इसके तहत होता है, पहला होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्टिविटी,
तीसरा होता है इंटरेस्ट, चौथा होता है लिंकिंग विथ लाइफ, पांचवा है डेफिनिट एम, छठा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर। सिलेक्शन, फिर है प्लानिंग, इसके अलावा डिवीज़न यानी विभाजीकरण, उसके अलावा रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति, फिर है क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, और आखिर में है डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक डीलिंग, राइट। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि टीचिंग में हमें इस्तेमाल करने होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है? तो वो पहला है आपका मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ये उसमें भी आया था, जनरल में भी और साइकोलॉजिकल में भी है। दूसरा है रिक्रिएशन, ये भी जनरल प्रिंसिपल्स में आया था और ये यहाँ पे भी आया है, ठीक है। तीसरा है रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, कहावत है कि रस्सी पड़त जात है सिल पर पड़त निशान, सॉरी, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो वही चीज़ है कि रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, राइट। फिर चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग एक्टिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। फिर उसके बाद है सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, यानी सहानुभूति और सहयोग। फिर है रीइंफोर्समेंट, यानी किसी चीज़ को, कोई क्वालिटी अगर छात्र के अंदर है तो उस चीज़ को
छात्र में के अंदर एक तरीके का प्रोत्साहन देना, एक तरीके से रीइंफोर्स करना। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। और रेमेडियल टीचिंग, यानी this principle is necessary for the teacher to identify mistakes and suggest better answer to the problem, है ना। तो जो भी समस्या है उसका निवारण, उसके निवारण का आइडेंटिफिकेशन करना और फिर उस हिसाब से उसके लिए उसका सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, राइट। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गए जो हमें टीचिंग्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के ऊपर हम आते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। इसके अंदर आता है आपका टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग रादर देन एक्सपोजर, है ना। यानी कि अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है एक्सपोजर से ज़्यादा, मतलब अंडरस्टैंडिंग देन एक्सपोजर। यानी कि जो टीचिंग का जो मेन होता है, मोस्ट ऑफन द टीचर्स टीच फॉर एक्सपोजर रादर देन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। द टीचर शुड फोकस ऑन लेस नंबर ऑफ बिग आइडियाज दैट आर इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यहाँ पे जो आप देखा होगा कि जो टीचर होते हैं वो ज़्यादातर वक्त में एक्सपोजर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनका फोकस जो है वो एक्सपोजर पे नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा आता है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, राइट। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि टीचर शुड शेयर दोज बिग आइडियाज़ विथ स्टूडेंट एंड रिपीट देम ऑफन। तो टीचर को जो है चाहिए कि वो जो बड़े आइडियाज़ हैं उनको स्टूडेंट के साथ शेयर करें और उनका इस्तेमाल करें कई बार, राइट। और तीसरा है स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शन। ये कहता है कि जो टीचर है, द टीचर इनिशियली प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट। दिस सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज स्टूडेंट आर डेमोन्स्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस इन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यानी कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को कुछ सपोर्ट पहले प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे वो सपोर्ट खींचने लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने
काबिलियत का प्रदर्शन करने लगते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक। इंस्ट्रक्शन, ओके। फिर आता है टीचर सेंट्रिक कुछ। फिर अब हम बात करते हैं कुछ मेथड्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो अगर इम्पॉर्टेंट मेथड्स की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो इसमें हमें तीन देखने को मिलता है, तीन मेथड देखने को मिलता है। पहला है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। दूसरा है मिक्स्ड, और तीसरा है लर्नर सेंटर्ड। बारी बारी से सबको समझते हैं, राइट। क्या कहता है, तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मैंने को पहले भी बताया था कि इसके तहत आपको हमें पहले हेडिंग लिख देता हूँ, टीचिंग टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड, तो इसके तहत जो है हमें जो देखने को मिलता है वो है आपका पहला लेक्चर मेथड। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं, राइट। तो लेक्चर मेथड क्या होता है कि लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड एंड इज़ प्रेफर्ड बाई मेनी टीचर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में टीचर द्वारा लेक्चर दिया जाता है और ये शुरुआत से चला आ रहा है, राइट। और ये बहुत ही कन्वेंशनल और एक प्रेफर्ड वे ऑफ टीचिंग होता है। इन दिस मेथड अ टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर होता है, यहाँ पे टीचर फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है और रिलेशनशिप और सारी चीज़ों को सिखाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इस लेक्चर मेथड की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राइट। ओके, इसके कुछ बेसिक फीचर होते हैं, जैसे कि ये जो होता है ये फॉर्मल और नरेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये फॉर्मल एंड नरेटिव। दूसरा फीचर होता है इसका इवेंट्स और फैक्ट्स को दिखाना, इवेंट्स एंड फैक्ट्स को दिखाना, ठीक। तीसरा होता है ये प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। तो इसके एडवांटेजेस सबसे पहला ये है कि इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला है ये इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता है, इकोनॉमिकल। दूसरा है इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ टीचर, यानी सिंपल है,
राइट। तीसरा है इट इज़ यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यूजफुल फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और अगला इसका एडवांटेज है इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग लेक्चर, इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन आर यूजुअली अवॉइडेड। तो इंटरप्शन और डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, इंटरप्शन एंड डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, राइट। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि पहला, इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे तो बहुत कम होती है। दूसरा, it usually does not provide opportunities to learner to solve problems. Problem solving for problem solving by learner, ये भी ये है। तीसरा है it offers limited opportunity for checking learning process। लर्निंग प्रोसेस को चेक करना, लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाती है चेक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इस चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट आर नॉट टेकन केयर ऑफ। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। और पांचवा है इट डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। तो ये है, ठीक है। अब इसके सजेशंस क्या हैं? तो वही सजेशन है, द टीचर शुड अवॉइड टेंडेंसी टू रीड फ्रॉम द लेक्चर नोट्स वर्ड फ्रॉम वर्ड। और दूसरा है द टीचर शुड मेंटेन आई कांटेक्ट विथ स्टूडेंट्स टू सी देयर कॉन्टिन्यूअस अटेंशन। गुड लेसन प्लानिंग विथ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिगर्स। और द स्टूडेंट शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक नोट्स। देयर शुड बी यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। Make effective use of audio-visual instruction facilities to improve communication of ideas. Make appropriate use of illustration and example. There is a need to ensure fair presentation, right? तो टीचर शुड प्रोवाइड शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द लेक्चर। तो ये कुछ इसके सजेशंस हो सकते हैं जो कि इस प्रोसेस को बेहतर बना सके। तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगले अगले वीडियो से हम बात करेंगे टीम टीचिंग मेथड के ऊपर, और उसके पहले हम बात करेंगे इस टीचिंग मेथड को हम कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।